हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। धन प्रणाम माता जी। 11.2 भवा पययो हि भूतानां श्रुतो वित्स रशो मया तत्त्वकमल पत्राक्ष महात्मा अपि चाव्ययम्। यस माता जी। भवा अपप्यो हि भूतानां श्रुतोऽपिस्तरशो मया त्वत्कमलपात्राक्ष महामत्यम अपि च अभव्यम्। ट्रांसलेशन। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। धन प्रणाम माता जी, थैंक यू। भवा पययो हि भूतानाम, उत्पत्ति प्रलय क्योंकि जीवों की, श्रुतो वित्स रशो मया मतलब सुने गए हैं विस्तार से मेरे द्वारा। मतलब मैंने सुना है कि उत्पत्ति आपसे, प्रलय आपसे। इसके पहले ये भी कहा था कि मैं ही मेंटेन भी करता हूं, तो मेंटेनेंस भी आपसे। इसका सभी जीवों का, पूरी सृष्टि का, इस बात को मैंने विस्तार से सुना है। ठीक है। तत्वतः कमल पत्राक्ष मतलब आपसे सुना है। किससे सुना है? आपसे सुना है। आप कौन? जो कमल पत्र अक्ष मतलब हे कमल नयन, मतलब कमल के समान जो आपके जो नयन है, उन उससे संबोधित कर रहे हैं, है ना। तो इस बार अभी पहली बार ही कहा है अर्जुन ने कृष्ण को इस नाम से पहली दफा संबोधित किया है। महात्मा अपि चाव्ययम मतलब महिमा भी तथा अविनाशी, मतलब मैंने आपकी महिमा सुनी है। आपकी ही कृपा से, आपके ही मुख से मैंने ये महिमा सुनी है। ट्रांसलेशन। क्योंकि हे कमल नयन, मैंने आपसे सभी जीवों की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में विस्तार से सुना है तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। ठीक है। अब हम इसको आगे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। पहले वाले श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, केवल मुझ पे कृपा करने के लिए आपने जो ये परम गुह्यम ज्ञान कहा है, उससे मेरा मोह दूर हो गया है। तो अब ऐसा कौन सा ज्ञान है और ऐसा कौन सा मोह है? ठीक है। तो ये हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। और ये बोलते वक्त उन्होंने संबोधित किया है हे कमल नयन, मतलब आंखें। सबसे सुंदर जो हमारा जो फ्लावर है वो भी हम कमल को ही मानते हैं। बहुत कोमल है, परफेक्ट कलर है, और बहुत सॉफ्ट है, बहुत ब्यूटीफुल है। और बहुत बड़ा ज्ञान भी देता है कमल, कि किस तरीके से सब में रहकर भी सबसे ऊपर है, कीचड़ में रहकर भी किस तरीके से वो उससे कीचड़ से अछूता है। इसी तरीके से हम भौतिक जगत में है जरूर, परंतु हमें इस भौतिक जगत से इतना ज्यादा अपने आप को इंडल्ज या इन्वॉल्व नहीं कर लेना चाहिए। ठीक है। एक ड्यूटी की जैसे हमें सब कुछ करना है, परंतु इसमें इतना इनग्रॉस होके इसी को सुव्यवस्थित करने में हमें अपना वक्त नहीं लगाना है। जैसे कि सपोजिंग एग्जाम्पल में, अगर कोई सपोजिंग कोई जेल में है, और जेल में है, तो अब अ, उस दिन जेल में सपोजिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलने आए हैं। ठीक है। अब है ना, वो बोल रहे हैं कि चलो क्या आप सब एक एक विश बताओ कि आप क्या चाहते हो, है ना। एक एक विश बताओ, आपकी विश पूरी हो जाएगी। आज बहुत स्पेशल डे है, आपकी एक एक विश पूरी होगी। तब कोई बोल रहा है मेरे को वहां बहुत ठंड लगती है, कंबल चाहिए। कोई बोल रहा है मुझे पंखा चाहिए। कोई बोलता है मेरे को पानी ना या बेड साइड पे चाहिए। कोई बोलता है मुझे अच्छा सा गद्दा चाहिए, कुछ ऐसे से मांगता है। तो अब है ना, अब इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी वो है कि अगर वो पूछे कि मैं किस तरीके से यहाँ जेल में अपने दिन को कम करके यहाँ से निकल सकता हूँ, या जेल से मैं कैसे हट कैसे निकल कैसे सकता हूँ, ये बुद्धिमानी। जहां हो उसी को कंफर्टेबल करने की मांगना, वो बुद्धिमानी कहाँ से है? ठीक है। तो कुछ तो ये मानते हैं, और कुछ सोचते हैं क्या कि ओहो, आज तो पीएम मोदी भी आ गए, जेल में आ गए ना, अब आया ऊट ऊट पहाड़ के नीचे, तो उनको भी ऑर्डिनरी मैन मानते हैं। ठीक है। तो ना तो भगवान ऑर्डिनरी है, और ना ही भगवान से इस जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए हमें मांगना चाहिए। ठीक है। जो जो है वो तो आ ही जाएगा, वो तो मिल ही जाएगा। परंतु इस जगह से हमें अच्छे से वापस कैसे चले जाना है, ये हमें सोचना, समझना और पूछना चाहिए, या मांगना चाहिए। सॉरी। तो भगवान के जो नयन है कमल से, उनको कंपेयर करा है। भगवान के नयन देखे हैं अगर कभी, जैसे देखते हैं तो हम देखते हैं रेड ड्रेस रेड होते हैं शुरू में और आखिर में रेड होते हैं।
वो मतलब करुणामय होते हैं, वो करुणा बरसा रहे होते हैं, उनमें इतना प्रेम होता है। जैसे ना जैसे जो बहुत आचार्य गुरुजन होते हैं उनकी भी जो आंखों में अगर हम देखेंगे ना तो बहुत करुणा होते हैं। उस करुणा वर्ष उनमें हल्का सा जो गीलापन, मतलब आंसुओं का जो गीलापन हमेशा होता है, जैसे होते हैं ना थोड़े नैन डबडबाए से होते हैं, ये करुणा वर्ष होते हैं। और लाल होते हैं कि आंसू की वजह से लाल हो जाते हैं, तो ये करुणा बरसाने वाले नैन होते हैं। हम भगवान को देखिए, कोई दिक्कत नहीं, भगवान की दृष्टि अगर किसी पे पड़ जाए तो उसका फिर उद्धार हो जाता है। सो भगवान की आंखों को कमल से करा कंपेयर करा गया है, ठीक है। सो कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने आपकी मटेरियल मतलब भौतिक जो एनर्जीज हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और आपका पुरुषोत्तम, ये तीनों लेवल पे मैं आपको समझ गया हूं। मुझे तीनों लेवल का ज्ञान आपका अब मुझे हो गया है, ठीक है। ज्ञान होने से क्या होता है, अज्ञानता का दुख खत्म हो जाता है, ठीक है। जो संसार का जो मोह है ना, जो हम फालतू बातों में इतना अपना मन लगाते हैं, इतना अपना दिल लगाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, सांसारिक बातों से इतना खुश हो जाते हैं, तो ये अज्ञानता होती है। तो हमारा अज्ञानता का जो मोह होता है वो खत्म होता है, संसारी बातों से हमारा मोह खत्म होता है, ठीक है। जब ज्ञान आता है तो अज्ञानता का जो दुख होता है वो चला जाता है। मैं को बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, बोलते बोलते मुझे याद आया। वैसे अपना खुद का एग्जाम्पल कभी भी कोट नहीं करना चाहिए, पर इट्स अ स्मॉल फैमिली, तो आपको बता रही हूँ, अगर आप जब प्रीचिंग करें तो अपने एग्जाम्पल ना कोट करें, परंतु बहुत छोटा सा मैं बता रही हूँ। जब व्हेन आई वॉज एक्सपेक्टिंग, तो मुझे एक मेरी फ्रेंड ने बोला था कि अगर नारियल का पानी लेते हैं तो जो बेबी बॉर्न होता है वो बहुत फेयर होता है, ठीक है। तो अब मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि नारियल का पानी के बिना तो बेबी फेयर हो ही नहीं सकता। मेरी बात आ गई थी, ये बात आज से 25 साल पहले की बात है। नारियल पानी राजस्थान में जो कोकोनट वाटर है इतना इजीली भी अवेलेबल भी नहीं होता था, और आता भी बहुत महंगा था। और तब ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी कि हम महंगी चीजें बहुत आसानी से खरीद सकते हो, तो ऐसे होता था। तो नारियल पानी घर पे आता ही नहीं था, और मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया था कि अगर नारियल पानी ही पियेंगे तभी बेबी फेयर बॉर्न होगा। ये मेरी अज्ञानता थी। उसके बाद में जब मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि नारियल पानी शायद मैं पी ही नहीं पा रही हूँ और कुछ होगा ही नहीं, मेरे को उसी में मैं अटक गई थी। जब फिर मैंने प्रभु जी से बोला कि मैं ऐसे चाहती हूँ और ये हो नहीं पा रहा है, तो मेरे प्रभु जी ने मुझे ज्ञान दिया। उन्होंने मुझे बोला कि अगर नारियल पानी पीने से ही बच्चे अगर फेयर हो जाते हैं तो साउथ में सारे बच्चे फेयर ही होते। ये सुनते से जो मेरी अज्ञानता नष्ट हुई, तो मेरा दुख भी खत्म हो गया। इट्स अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, पर मेरे को एकदम से याद आ गया, तो मैंने आपसे शेयर करा। तो ऐसे अज्ञानता से हमें बहुत दुख होता है, ज्ञान से हमारा दुख खत्म हो जाता है। दिस इज अ वेरी स्टूपिड एग्जाम्पल, बट मेरे आ गया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें डेली बेसिस पे जो परम ज्ञान है ना, जिसका कि कोई तोड़ मरोड़ नहीं है, उससे हमें जुड़ना है, और डेली बेसिस पे हमें डेली जुड़ना है, और तभी हमारा जो अज्ञानता का जो दुख है वो हमारा खत्म होता है। तो हमें ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का जो फर्स्ट स्टेप है, ये कहाँ से शुरू कैसे होता है ज्ञान, ज्ञान का फर्स्ट स्टेप है कि अपने आप को जाना। सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है अपने आप को जाना, कि बॉडी अलग है और सोल अलग है, बॉडी और सोल अलग है, ठीक है। हम दिखने में तो जैसे कोई स्त्री की बॉडी में है, कोई पुरुष की बॉडी है, पर हम सब जानते हैं ना कि जो हमारी आत्मा है वो क्या है, वो फेमिनिन है, और मेल खाली एक है, और वो है कृष्ण। इज इट ओके? ये बात हम पहले कर चुके ना, हम भूले तो नहीं थे। तो हो सकता है हम किसी वजह से, जैसे जो मेल बॉडी में है उसके पुण्य, उसके जो प्रारब्ध थे वो ज्यादा बेटर थे, इसलिए वो मेल बॉडी में है। जो फीमेल बॉडी में उसके थोड़े कम थे, इसलिए वो फीमेल बॉडी में है। परंतु हम मनुष्य बॉडी में है, ये बहुत सुंदर बात है, ये बहुत फॉर्च्यून की बात है, ठीक है। तो हम यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वैसे, तो हम यहाँ स्त्री बॉडी में है, पुरुष बॉडी में, कोई फर्क नहीं है। हमको क्या समझना है कि ये बॉडी के अंदर कौन है, जैसे मैं कौन है वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैंने कहा ये मेरा हाथ है, तो ये मेरा हाथ है, तो मैं कौन हूं। अगर ये मेरे बाल है, ये मेरे बाल है, तो मैं कौन हूं, ठीक है। ये मेरा नाम है, मेरा नाम है, तो मैं कौन हूं, नाम मैं नहीं हूं, ये सिर्फ मेरा नाम है। जैसे पहले, शादी के पहले हम कोई सरनेम लेते हैं, शादी के बाद हम काफी लोग अब नहीं भी चेंज करते, पर काफी लोग फिर भी चेंज कर लेते हैं। तो सरनेम चेंज करने से वो मैं चेंज नहीं हुई, ठीक है।
हो सकता है कि आज हम इंडिया में हैं, कल जैसे आप यूएस में बैठे हुए हैं नंदिता माता जी, सो आप इंडिया से आप यूएस चले गए या आप इंडिया से आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो आप चेंज नहीं हुए हो। ये कौन हो वो आप जो आप चेंज नहीं हुए हो? आपका स्थान चेंज हो गया, आप चेंज नहीं हुए। आपका नाम चेंज हो गया, आप चेंज नहीं हो गए। आपकी बॉडी भी चेंज के थ्रू गुजर रही है। आप बच्चे से बॉर्न हुए थे, बड़े हुए, मतलब युवा हुए, बड़े हुए, फिर उसके बाद और बड़े हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी भी बदल रही है, पर आप चेंज नहीं हो रहे हो। तो ये आप कौन हो? ये आप आत्मा हो। इस आत्मा का ज्ञान जरूरी है। पर अभी हम बॉडी लेवल पे ही खुश हो जाते हैं, उसी को ही जान के हम खुश हो जाते हैं। तो ये जो आत्मा है, ये दिव्य पर्सनालिटी है, मतलब इस जगत की है ही नहीं और दिव्य है वो, ठीक है। वो इटर्नल है, थी, है और रहेगी। मतलब आत्मा हमारी इटर्नल है, वो सदा चेतन में है, ठीक है। समझ गए ना? आत्मा है इस बॉडी में, तभी हमारी बॉडी चल रही है। आत्मा के साथ परमात्मा है, तभी हमारी बॉडी चल रही है, वरना नहीं चलेगी। तो आत्मा सदा चेतन है, आत्मा सदा इटर्नल है, मतलब हमेशा थी, है और रहेगी। आत्मा सदा खुश ही रहना चाहती है, वो खुश ही रहती है। और आत्मा का संबंध क्या है? वो अव्यम से है। अव्यम मतलब इटर्नल से है। इटर्नल मतलब जो कभी खत्म नहीं होता। और ऐसा सुप्रीम सोल है, सोल भी इटर्नल है और सुप्रीम सोल से उसका संबंध है। सुप्रीम सोल तो है ही इटर्नल, ठीक है ना। सो ये दोनों, तो हम कोई ऐसी छोटी सी चीज नहीं है, हम बहुत, हमारा रिश्ता बहुत बड़ी चीज से है। तो उस रिश्ते को समझना है, उस रिश्ते को हमें पक्का करना है। और उस रिश्ते जब हम संबंध को पक्का करेंगे तो हम सेवा करेंगे, ठीक है। तो हमें संबंध में रहना है, सेवा में रहना है, प्रेम में रहना है। वन सेकेंड, हमें क्या करना है? ज्ञान क्या है? कि हमें बॉडी और सोल को अलग अलग है, ये समझना है। और फिर हमें संबंध में रहना है। किससे संबंध रखना है हमें? माया से नहीं, कृष्ण से। हमें कृष्ण से संबंध में रहना है, सेवा में रहना है और प्रेम में रहना है, ठीक है। और माया के लिए हम आंखें बंद नहीं कर सकते। माया है, ये सच्चाई है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको समझना है। बस समझ के हमको आगे बढ़ना है, इसी में हमें फंसना नहीं है, ठीक है। हमें ये समझना है कि हम माया में फंस गए हैं, अब निकलना कैसे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाहर कैसे निकलना है ये समझना है। तो दर्द इस जीवन में, इस भौतिक जगत में सबके पास है। ऐसा है ही नहीं कोई दर्द नहीं है। कभी कुछ ज्यादा, कभी कुछ कम, कभी प्रारब्ध से हमें दर्द भुगतने का, हमें दर्द तो रहेगा ही। चाहे हम भक्ति कर ले तभी भी हमें दर्द और कष्ट रहेगा, परंतु हमें उसको सहने की शक्ति आ जाती है। भगवान सामने खड़े हो जाते हैं शक्ति बन करके, ठीक है, हमें शक्ति आ जाती है। तो दर्द तो ऐसे नहीं कि जो पुअर है उसके पास दर्द है, जो अमीर है उसके पास ऐसा नहीं है। एक अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हुआ थे, रॉकफेलर, उनका एक ही बेटा था, ठीक है। और वो बेटा जो था वो किसी रिसर्च के काम में जंगल में गया था। जंगल में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो उनके बीच में ट्राइबल्स के बीच में फंस जाता है। और वो मांसाहारी थे, मतलब कैनिबल्स थे वो। तो उन्होंने उसको मार करके खा लिया। जब रॉकफेलर से पूछा गया कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मतलब आपको आपको कैसा लग रहा होगा कि सब कुछ होते हुए भी आज सबसे प्रिय आपका सन ही आपके पास नहीं है, तो आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने बोला कि मुझे दर्द होता ही रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मुझे ये दर्द होता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा, ये दर्द मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो ये उतने उस पे भी आकर, दर्द सबके पास है, कहने का मतलब ये है कि दर्द सबके पास है, परंतु हम, ये और ये मटेरियल जगत है, इसमें दर्द है ही, परंतु हम क्या करते हैं? हम इस जगत से निकलने की नहीं सोचते, इस जगत को कैसे कंफर्टेबल करना है हम यही सोचते रहते हैं, इसी में हम काम करते हैं। तो हम जो अपनी आत्मा है उसके लिए ना काम करके अपनी बॉडी के लिए काम करते हैं। और मटेरियल जगत में है ही ऐसा कि हम बाहरी चीजों के लिए ज्यादा काम करते हैं, बॉडी को सजाने का। ये जो मूवीज है, उसमें मूवीज को तो बिल्कुल हमें भ्रमित करके रखती है, ठीक है। हमें बिल्कुल भ्रमित कर, हमें सच से अलग रखती है मूवीज। इसलिए कहा जाता है मूवीज में इतना ध्यान नहीं भी लगाना चाहिए, क्योंकि हमें सच से ये भ्रमित करके रखती है, ठीक है। फैशन इंडस्ट्री है, ग्लैमराइज्ड वर्ल्ड है, ये सब हमें सच से अलग करके रखता है। इससे हमारी भक्ति छूटती है। हम सोचने को सोच सकते हैं कि हम माया और कृष्ण को साथ रख लेंगे, हम है ही नहीं इस लायक, हम है ही नहीं। माया को जब तक हम इधर नहीं
डाइवर्ट करेंगे ना तो हम कृष्ण के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि गली बहुत सक्रिय है। हम सोचे हम दोनों करते रहेंगे, दोनों करते रहेंगे, तो हम नहीं कर सकते। माया को डाइवर्ट करके फिर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें सब त्याग देना है, सब कुछ को हमें एम्ब्रेस करना है, परंतु सब कुछ इधर कृष्ण के लिए, और फिर वो गली आगे, वो रास्ते को हमको आगे पकड़ना है, ठीक है ना। तो अभी हम कलयुग में आत्मा को बहुत छोटा मानते हैं और शरीर को हम बहुत बड़ा मानते हैं, ठीक है। परंतु कलयुग में पहले पहले क्या होता था, पहले जो वैदिक समाज था वो कृष्ण प्रधान समाज था। अब नहीं है, अब हम अपना सोचना चाहते हैं। आई मी एंड माइन, ये बीमारी है हमको, क्या है, आई मी एंड माइन, उससे हम ऊपर नहीं जाना चाहते, ठीक है। सो अब भगवान को ऐसे नहीं कि कोई भी हेट करता है, नहीं, ऐसे नहीं है। भगवान को कुछ लोग जो हैं वो डायरेक्टली प्रेम करते हैं, अहेतु की कृपा चाहते हैं और अहेतु की प्रेम और भक्ति करते हैं। कुछ लोग वो होते हैं शुद्ध भक्त। कुछ लोग होते हैं भगवान को भगवान की शक्तियों की वजह से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी उनसे कुछ चाहिए होता है, इसलिए वो प्रेम करते हैं। तो उनको कोई वजह चाहिए भगवान को प्रेम करने के लिए, कोई गलत बात नहीं है। तो वो कौन होते हैं? सकाम भक्त होते हैं। सकाम भक्त मतलब किसी वजह से भगवान से प्रेम करना, उनकी किसी विभूति की वजह से, उन्हें भी कोई चीज चाहिए, उसकी वजह से वो प्रेम करते हैं। परंतु कोई बात नहीं, क्योंकि सही दिशा में है तो गलत नहीं है। वो सकाम भक्ति करते करते हम क्या होते हैं? शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जिस तरीके से रिचुअल को करते करते हम स्पिरिचुअल बनने की राह पे चले जाते हैं, उसी तरीके से सकाम भक्ति करते करते कुछ चाहिए भगवान से, माना ठीक है, आगे बढ़ो, बढ़ते बढ़ते हम क्या होंगे? शुद्ध भक्त पहुंच जाएंगे, जहां हमें कुछ मांगने की इच्छा या जरूरत हमको महसूस होगी ही नहीं, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं। सो सो अब क्या होता है कि जो भक्त होते हैं, अब क्यों बढ़ना है हमें आगे इस तरीके से, जो भक्त होते हैं उनका जब जन्म होता है, जब रीबर्थ होता है, जब वो वापस से दूसरे शरीर में जाते हैं, तो उनका निश्चित ही मनुष्य योनि में जन्म होता है, और ऐसे परिवार या ऐसी व्यवस्था में जन्म होता है जहां से वो अपनी छूटी हुई भक्ति प्रारब्ध की वापस आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पे उनका निश्चित मनुष्य योनि में ऐसी जगह पे जन्म होता है जहां पे उनके लिए भक्ति करना इतना दुर्गम काम नहीं है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। परंतु जो अभक्त है, जिन्होंने भक्ति करी ही नहीं है, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। वो निम्न योनि में भी जा सकते हैं, मनुष्य योनि में भी आ सकते हैं, और वो देव योनि में भी जा सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। पर जाएंगे कैसे? अपने इच्छा और अपने कर्म के आधार पर। अब सोचो, हमने छोटी सी इच्छा करी और हमने जो कर्म करे उस आधार पे हमको नेक्स्ट बॉडी मिल जाती है। ये किसकी बात हो रही है? अभक्तों की बात हो रही है या सकाम भक्तों की बात हो रही है? शुद्ध भक्तों की बात है। शुद्ध भक्ति तो डेफिनेटली, अगर उनकी भक्ति छूट गई है तो वो डेफिनेटली ह्यूमन योनि मतलब मनुष्य योनि में जाकर के और ऐसी व्यवस्था में जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे से भक्ति करके निकल लेते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। तो हमारे साथ क्या होता है? इच्छा करी, कर्म करे, फिर हम जन्म मृत्यु के साइकिल में फंस गए, और जब हम आते हैं मनुष्य योनि में, तो क्या होता है कि हम अपने कर्मों को भोगते रहते हैं और बीच बीच में सुख की कामना करते रहते हैं, ठीक है। हम अपने कर्मों को भोगते रहते हैं और बीच बीच में सुख की कामना करते रहते हैं। इसके अंदर एक बहुत सुंदर सी एक फोटो चलती है, आपने भी देखी होगी। एक आदमी है, पेड़ से लटका हुआ है, उसको जानवर है चारों तरफ। ये वाली फोटोज देखी क्या आपने कभी कहीं से? आई जस्ट लुक फॉर इट, मैं आपको आज पोस्ट करूंगी। दो चीजें मुझे पोस्ट करनी है। तो उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति है वो कुएं में गिर जाता है, और कुएं में गिरते से ही वो एक ऊपर से जो बरगद की जो पेड़ आ रहा था उसकी जड़ को वो मिल जाती है उसको, तो वो जड़ को पकड़ करके लटक जाता है। जब वो जड़ को पकड़ के लटक जाता है, तब बाहर से शेर की आवाज आती है, और शेर इतनी तेज दहाड़ता है नीचे देख करके कि उसको खाने के लिए, तो उसको देख करके वो डर जाता है। वो जब नीचे देखता है तो नीचे जो सांप होते हैं, अजगर होते हैं, वो उसको डसने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। मधुमक्खियां उसके चारों तरफ भिनभिना रही होती है, भिनभिना रही, उसको तंग कर रही होती है, और मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें से शहद की कुछ बूंदें टपक रही हैं, और वो कोशिश कर रहा है ऐसे झूल झूल के कि कुछ बूंदे वो अपने जीवा पे ले ले और उससे वो खुश हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये दशा है शास्त्रों में मनुष्य की, कि मनुष्य इस तरीके से घिरा हुआ है दुख से, और थोड़ा थोड़ा शहद लेने की कोशिश करता है, थोड़ा थोड़ा सुख ढूंढने की कोशिश करता है, और उसी में वो पूरा अपना जीवन जीते रहता है। भगवान ये श्रीमद् भागवतम में भी लिखा हुआ है कि भगवान ने एक्चुअली सेक्स लाइफ में इतना जो है जो मजा कर दिया है कि
इंसान या मनुष्य जो है उस एक चीज के लिए वो इतना परपंच में घिरा रहता है, फंसा रहता है और अपने आप को इतना बिजी कर लेता है कि उसको भगवान के बारे में सुनने के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। उसको वो सुनना ही नहीं चाहता है, कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, ये सब बातें जब होगा तब करेंगे, अभी तुम कर लो। इस तरीके से वो इतना ज्यादा उसमें बिजी रहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो इसी वजह से अ, भगवान भी अपेयर होते हैं, वो भी कहते हैं, तभी भी उनको हमको समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से, परंतु ऐसा नहीं, कलयुग की एक अच्छी भी बात यह है कि हमें भगवान के, अगर हम चाहें, हम सब इच्छा मात्र भी करें तो भगवान बहुत साथ देते हैं। और उसके बाद में हमारे पास बहुत सिंपल है कि हरि नाम लेकर के हम इन सब विपदाओं के पार जा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। और मुक्ति क्या होती है, मोक्ष क्या होता है, हम मोक्ष से क्या समझते हैं? We'll be free and we'll have no body. We'll go straight to Dev. हाँ ठीक है, मोक्ष, मोक्ष मतलब है कि जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना, मृत्यु। बर्थ डेथ के साइकिल में न पड़ना, यही मोक्ष है। और सेवा में रहना, ठीक है, बर्थ और डेथ से छुटकारा पाके सेवा में रहना। तो ये जो लोटस आइज आइज का जो वर्णन है, ये पहले भी दिया गया है। पहले कहाँ दिया, कुंती महारानी ने लोटस आइज का वर्णन करके कृष्ण को ग्लोरीफाई किया था, ठीक है। इसी तरीके से विष्णु सहस्त्रनाम में भी कहा गया है लोटस आइज के बारे में, और नंद नंदन अष्टकम में भी कहा गया है लोटस आइज के बारे में, पर यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम ही दिया गया है। सो हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। सो आई जस्ट वाज वांटिंग टू रीड, बट दैट इज ओके। आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इसको पढ़ लीजिएगा, सो विल बी नाइस, आपको लिए हेल्पफुल रहेगा ये पैराग्राफ, ठीक है। सो दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस, नरसिम्हा आरती।